नंबर को नहीं देख, आप स्टार्ट कर दो, प्ले करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज पर सीधी लाइव तस्वीर। हम सफीदों से मौजूद है, हमारे साथ रामदास प्रजापति मौजूद हैं। 4 साल पहले अग्रसेन चौक जो अपना सफीदों का, वहां पर आमरण अनशन पर बैठे थे 4 साल पहले। लोगों के जो लोगों का को मुद्दा था सफीदों के अंदर, जनता सफीदों के वासियों के लिए। आखिर अब कैसी नौबत आई जो अब दोबारा कैमरे पे आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है। इन्होंने बताया कि 35 करोड़ का गबन सफीदों शहर के अंदर। तो इनसे जानना चाहेंगे पूरा विस्तार से मामला क्या। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मामला 35 करोड़? सबसे पहले तो बोल्ड न्यूज चैनल के दर्शकों को और आपको जी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने सफीदों के जनहित के लिए अपना बहुत कीमती समय निकाला है और ये 35 करोड़ गबन घोटाले की बात अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद दें। ये 35 करोड़ गबन किस चीज का है जी? क्या चीज है यार? हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सफीदों के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए एक मुश्त दिए थे जब से सफीदों में नगरपालिका बनी है। अगर पिछली सरकारों के जोड़ को देखे और इस 35 करोड़ के जोड़ को देखे तो आज तक इतनी बड़ी राशि सफीदों नगरपालिका में कभी नहीं आई थी। अगर सफीदों के अंदर 35 करोड़ रुपए की लागत लग जाती और सफीदों का विकास हो जाता तो सफीदों के अंदर लोग ये कहते कि हाँ 4 चांद लग गए। लेकिन यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट तंत्र था, उसने पूरे सफीदों की बर्बादी कर दी। सफीदों के अंदर जो 35 करोड़ रुपए आए थे उसको दोनों हाथों से लूट लिया और सफीदों के लोग देखते रह गए, जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उस गबन घोटाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दिल में एक टीस थी, दिल में एक दुख था कि हम सफीदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और लोग एक ताने देते थे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देन है जो 35 करोड़ रुपए गबन घोटाला हुआ है। इस दुख में मैंने सफीदों अग्रसेन चौक पर आमरण अनशन किया था ताकि हरियाणा सरकार इसकी जांच निष्पक्ष रूप से कराए। तो अब क्या लग रहा है आपको, हरियाणा सरकार ने इसकी जांच कराई नहीं? मैंने 8 दिन का आमरण अनशन किया, उसके बाद मेरे को पूरा आश्वासन दिया गया कि इसकी जांच भी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी, हरियाणा सरकार ने रणबीर नाम के एक्शन की ड्यूटी लगाई हेड ऑफिस से, उन्होंने जांच करेंगे। उन्होंने अपनी जांच की और उसको लिपापोती करके एक तरफ हो गए। उसके बाद विधानसभा के अंदर एसआईटी की मांग हुई। श्री अनिल विज जी ने, जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री थे, उन्होंने एसआईटी गठन करने की घोषणा की, लेकिन मानता हूं मैं किन्हीं कारणों से एसआईटी का गठन नहीं हुआ और वो अधूरी रहेगी। उसके बाद सफीदों के वर्तमान एसडीएम साहब ने एक कमेटी का गठन किया जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ एसडीओ, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ और नहर विभाग के एसडीओ थे। इन 3 अधिकारियों ने जांच की और अपनी जांच में इन्होंने स्पष्ट लिखा, जो एसडीएम साहब को रिपोर्ट दी, कि इस 35 करोड़ रुपए गबन घोटाले की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट से कराई जाए, वो इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से वो विजिलेंस से जांच ना होके विभाग ने 17 एक्शन को जांच अधिकारी बना के सफीदों के अंदर भेज दिया। सफीदों के अंदर 17 एक्शन तो आए जांच के लिए, लेकिन वो नगर पालिका के कार्यालय से बाहर नहीं गए। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर कोई जांच नहीं की और ना ही किसी शिकायतकर्ता को बुलाया। सफीदों में अनेक लोगों ने इसके बारे में शिकायत कर रखी थी अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बुलाया और अपना वो सुविधा सुलूक लेके, मैं ये मानता हूँ। जी, रामदास जी प्रजापति जी, आप क्या उम्मीद लग रही है आपको? सरकार बीजेपी की दोबारा से हरियाणा में बनी है पहली बार, और ये जो सफीदों का इतिहास है यहाँ तो मेरे हिसाब से लगभग 35-40 साल के बाद कमल खिला सफीदों के अंदर।
तो आपको क्या उम्मीद लग रही है रामदास प्रजापति जी, आप क्या क्या कहना चाहोगे मैं के माध्यम से? सन 1977 से इस विचारधारा का मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं और संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हूं। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के एक प्रशासनिक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इतना विकास किया। उसके बाद अगर मैं मानता हूं श्री नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं जी, बहुत नेक इंसान है और निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं जी, और मैं इनसे 2-3 बारी मिल लिया हूं। 16 नवंबर को मैं जब इनसे मिला मेरे पास 3 कागज थे। 2 स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय वार्ड नंबर 14 के थे 2 कागज और 1 कागज ये जांच का था। मुख्यमंत्री महोदय ने तीनों कागजों को, तीनों दरखास्त को बड़े ध्यान से सुना और जब एक 35 करोड़ रुपए गबन घोटाले की जांच की बात आई तो उन्होंने अपने ओएसडी से कहा कि इसकी जांच कराइए। तो जांच हुई। अब 16 नवंबर है, आज 30 नवंबर है। अब उस पर कुछ कार्रवाई होगी, सरकार में कुछ तो समय लगता है जी। मैं मानता हूं जब मुख्यमंत्री महोदय जी ने मेरे सामने इतनी बात कही है तो इसमें कार्रवाई भी जरूरी कार्रवाई, आप मतलब सहमत हो? आप मैं इस बात से मुख्यमंत्री के विचारों से सहमत हो? मैं श्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली से बहुत खुश भी हूँ और सहमत भी जी। तो जैसे अपना घोड़ा पुली काफी पुराना था, अब ये नया बनने जा रहा है। सफेदों के लोगों से भी हमने बात करना चाहा था, उन्होंने बताया था, एक वीडियो चलाई थी वहां पर, उन्होंने बताया कि या तो बहुत अच्छा हो गया सफेदों विकास की ओर चल पड़ा। तो इसको लेकर आप की कह रहे हैं जो घोड़ा पुली सफेदोनाक सत्र पे है वो काफी पुरानी हो चुकी थी, जर्जर। ये मैंने सफेदों के माननीय एसडीएम साहब के सामने दरखास्त दी थी जी कि इस घोड़ा पुली को तोड़वाकर एक यहाँ पुल बनवाया जाए जी। और उन्होंने कुछ कागजात मेरे से पूरे कराए थे जी। ये कार्रवाई मेरे द्वारा शुरू की गई थी जी। और मैं इरिगेशन के एक्शन साहब से भी मिला था, उन्होंने कुछ कागज कार्रवाई एमसी की अटेस्टेशन चाहिए थी, मैंने वो सारे कागजात पूरे करके उसको इरिगेशन एक्शन को दिए। एसडीएम साहब की मंजूरी थी उनपे। उसके बाद जब राजकुमार मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, मैंने ये बात उनके समक्ष रखी और उन्होंने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सफेदों के अंदर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा के अंदर इसको दर्ज कराया और मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूर करा और ये बना है। तब ये कार्रवाई शुरू हुई है। सफेदों के लोगों को सौगात मिली है। ये सफेदों के लोगों के लिए एक बहुत राहत का काम होगा। बोलो जी, बोलो। अब क्या कार्रवाई रहेगी आपकी आगे की? मैं ये समझता हूँ श्री नायब सिंह सैनी जी कि नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, चल रही है, सफेदों के 35 करोड़ रुपए गबन घोटाले की जांच 100% कराएगी जी। अगर इसमें कहीं कोई चूक होती है सफेदों के जनहित के लिए जी, मैं तीसरी बार फिर आमरण अनशन पर बैठने की हिम्मत रखूंगा जी। और अगर सैन चौक पर ही हमारा ठिकाना होगा जी। इसलिए मैं 68 साल की उम्र में मैं चाहता हूं कि हम सफेदों की जनता को इसमें सरकार न्याय दे ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह का गबन घोटाला ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मिलते हैं फिर दूसरी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।